हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इस पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग पे। ठीक है, तो आज हम इसको सीखेंगे। जैसे हमने लॉन्ग डिवीजन समझा था इजी तरीके से, ऐसे ही आज हम आपको मिडल टर्म स्प्लिट सिखाएंगे बिल्कुल इजी तरीके से। ये भी आपको बिल्कुल बहुत जल्दी इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आपको फोकस होके एक बार ब्लैक बोर्ड की तरफ देखना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा है, सबसे पहले इजी एक क्वेश्चन लिया जो आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, उसको समझाने के लिए लिया है। देन आफ्टर उसके बाद आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन लिया है कुछ जो कि हम पहले इजी फिर उससे हार्ड फिर उससे थोड़ा हार्ड, क्योंकि ये तो बच्चे इजी कर लेते हैं बट दिक्कत आती है जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, प्लस जब एक ही अगर हमारे पास सिंगल वेरिएबल दे रखा हो और आगे कोई वेरिएबल ही ना हो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये सारी की सारी हैं, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, बट इसको जब एक बार सीख जाओगे तो ये तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, फिर इसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो जब एक बार आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसको अगर सीख लिया ध्यान से और जो कंसेप्ट है उसको सीख लिया मिडिल टर्म स्प्लिट का, तो आपके लिए ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। तो सिर्फ सिंपल से पहली बार कंसेप्ट पे ध्यान दो। कंसेप्ट पे ध्यान दोगे तो हर एक चीज़ आसान हो जाएगी। तो सिंपल तरीके से अब हम स्टार्ट करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट को कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमने एग्जांपल लिख लिया है x² + 7x + 10। तो इसको सॉल्व करते हैं। x² + 7x + 10 और बिल्कुल फोकस होकर देखना है आपको। ठीक है, तो आपको बहुत जल्दी इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमें ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसको बोला है कि अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो। ठीक है, तो जी अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करें कैसे। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने से पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मिडिल टर्म स्प्लिट हम क्यों करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट हम इसलिए करते हैं कि हम ये पता कर पाए कि जो भी इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको जब मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूं तो हमें x की या कोई भी वेरिएबल की हमें दो वैल्यूज मिलेंगी वहाँ पे। हो सकता है सपोज 1 और 2 हो सकता है वो 2 और 3 हो सकता है -2 हो -4 हो। तो ऐसी कोई दो वेरिएबल मिलेंगी हमें। तो उससे क्या होगा, अब हमने निकाल तो दिया, चलो मान लो हमने इसका ये निकाल दिया, दो हमने निकाल दिया इसकी कि भैया हमने मिडिल टर्म स्प्लिट के दो निकाल दिए। पर इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये होगा कि इससे क्या होगा कि ये एक तरीके के हमारे जीरोज होते हैं। अब आप लोग सर जीरोस क्या होते हैं, तो जीरोस एक्चुअली क्या होते हैं कि जीरो जो होते हैं वो एक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेन हिस्से होते हैं। कि अगर कोई इक्वेशन के दो क्वाड्रेटिक मतलब कोई इक्वेशन दे रखी है आपको, उसके हमारे पास जीरोज हैं, तो उससे आप पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, तो आपको वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ आपको जीरोस की जरूरत होगी, यानी कि 6 और मान लो -5 है दे रखा है आपको, तो सिर्फ इन जीरोस की वजह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म स्प्लिट। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो जीरोस होते हैं, अगर उन जीरोस की वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये इक्वेशन जो होगी जीरोस देगी। ये भी एक तरीका है चेक करने का कि आपके जीरोस जो निकले हैं वो सही निकले हैं कि गलत निकले हैं। तो उसको करते चलो पहले ये चीज़ सीखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें, उसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करें। मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब है कि जो बीच की जो वैल्यू हमें दे रखी है 7 है, इसको हम कैसे तोड़े, किस तरीके से तोड़े कि हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाए x की। तो चलो बताते हैं। कुछ नहीं करना, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखो x² है। अब किसी वेरिएबल के आगे कोई नंबर दे रखो तो सिंपल आप समझ लेते हैं कि हमें वहाँ पे क्या दे रखा है 1। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज़ है, हमें इस 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आएगा 1 × 10 = 10। अब यहाँ तक तो कोई भी कर लेगा। दूसरी चीज़ अब यहाँ पे समझते हैं कि करना क्या, ये चीज़ को हमें समझना है यहाँ पे। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो सारा रोल ही खत्म हो जाएगा और बहुत इजी तरीके से हमको समझ में भी आ जाएगा। अब इस 10 को हमें करना क्या है, इस 10 को हमें करना क्या है कि अगर मैं कोई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 10 मिलना चाहिए, और अगर उसको मैं ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ये तो मैंने अभी 5 - 2 लिख दिया, बट एक तरीके से समझने के लिए बता रखा है कि अगर मैं कोई उन दोनों नंबर्स को मैं प्लस करता हूँ या फिर सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए। ये चीज़ दोनों चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिट करो, कि मल्टीप्लाई करूँ मैं उन दोनों नंबर को तो मुझे ये लास्ट डिजिट मिलनी चाहिए, और अगर मैं उसको प्लस या फिर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करूँ तो मुझे मिडल की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे को एक चीज़ समझ में आती है। और अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए ना तो सबसे बढ़िया उसका एलसीएम ले लिया जाए, यानी कि 10 का एलसीएम 5 5 यानी कि 2 × 5। अब इसे करके देख लो, 2 × 5 कितना होता है 10।
और 5 में अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो कितना मिल जाएगा मुझे, 7 मिल जाएगा। तो हो गया ना हमारा क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे। तो कुछ नहीं करना, अब सिंपल चीज़ है, ये आने के बाद अब कुछ नहीं करना, सिंपल है, 2x प्लस 5x प्लस 10 हो गया। अब हमने मिडिल टर्म स्प्लिट तो कर दिया, अब इसके आगे क्या करें, अब इसके आगे देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x को एक तरफ लिख दो प्लस 5x प्लस 10 को एक तरफ लिख दिया। अब इसमें से इसको ऐसे कर दो और इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब इन दो में से मैं क्या कॉमन लूँ, ठीक है, कि मुझे इसकी जैसी सेम यहाँ पे वैल्यू मिल जाए, जैसी यहाँ पे आ रखी है ऐसे मुझे बनानी है। तो इसमें से भी ऐसा क्या कॉमन है कि दोनों चीज़ कॉमन हो जाए मेरे लिए। तो यहाँ पे देखूँ तो मैं अगर x को बाहर ले लूँ, मैं यहाँ पे x प्लस 2 हो जाएगा। और सिंपल चीज़ हमें यहाँ दी गई कि अगर मैं यहाँ पे 5 को कॉमन ले लूँ बाहर तो मुझे यहाँ पे भी कितना मिल जाएगा, 5 प्लस 2 हो गई मेरी चीज़ सेम ये दोनों। तो हमें दो नंबर्स क्या मिले, एक तो मिला x प्लस 5 और दूसरी क्या मिली x प्लस 2। ये है हमारे जीरोस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यू मिली है, एक मिली है माइनस की 5, एक मिली है माइनस की 2। अब यहाँ पे चेक करने के लिए तुम कर सकते हो कि अगर मैं -5 इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो ये इक्वेशन जो होगी जीरो हो जाएगी, 100% जीरो हो जाएगी। सिंपल सीधे पुट करके देखो, पुट -5 इन इक्वेशन क्या देखिए, अगर मैं -5 को इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर मैं -5 को यहाँ पुट करता हूँ तो -5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस का 5 प्लस 10 इज इक्वल टू, जीरो बनाना है। तो माइनस का 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर माइनस माइनस कितना होता है मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, ये तो पता ही होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 पॉजिटिव का, प्लस नहीं गलती होगी यहाँ पे, अगर प्लस और माइनस है तो वो आएगा माइनस, तो 7 5 जा 35 प्लस 10 करके देख लो, 25 प्लस 10 35, गलती क्या हो गई 55 प्लस, अरे यार गलती हुई भाई, सिंपल है 25 प्लस 10 35 माइनस का 35 हो गई जीरो। सिमिलरली तुम -2 को यहाँ पुट करके देख सकते हो, -2 से पुट करेंगे तो कितना होता है, चलो यही नीचे थोड़ा सा कर देते हैं। अगर -2 को करूँगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, और -2 को करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे माइनस का 14 आ जाएगा, प्लस का 10 यहीं पे है मेरे पास, ठीक है। तो 10 और 4 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ये प्रूव हो जाता है कि ये जो दो हमने निकाले हैं x की जो वैल्यू आई है हमारे पास 2, ये जो आई है हमारे पास करेक्ट वैल्यू आई है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट कि इतने ईजी तरीके से हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता है, तो कोई घबराने की टेंशन नहीं है। सबसे पहली चीज़ हमने करा क्या, इक्वेशन लिखी, ठीक है, और फर्स्ट वैल्यू जो देखी हमने क्या देखी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे कितना यूज सकते हैं, यहाँ पे मान लो 2 हो 3 हो, डन। सिंपल चीज़ है, यहाँ पे वैल्यू देखो और उसको लास्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, इस वैल्यू को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा कितना आया था, यहाँ पे 10 आया था। अब आधा से ज़्यादा काम तो हमारा यही खत्म हो जाता है। अब इसको करना क्या, अब इसको दो चीज़ों में डिवाइड करो, दो चीज़ों में तोड़ो, कि अगर मैं इसको क्या करूँ मल्टीप्लाई करूँ कोई दो नंबर को तो मुझे ये मिले, और उन्हें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने में मुझे ये मिले। उसके लिए क्या बताया मैंने कि सिंपल है, अगर कुछ नहीं समझना है तो उसका एलसीएम ले लो, सबसे ईजी तरीका, उस चीज़ का एलसीएम ले लो, सबसे आसान है, उसका एलसीएम ले लो, अपने आप ही तुम्हारे को नंबर मिल जाएगा कि करना क्या है। जैसे ही वो हो जाए फिर उसके बाद तुम्हारे लिए यहाँ तक आने के बाद सबके लिए ईजी ही है, कॉमन लेना सबको आता ही है, और देन आफ्टर ये चीज़ वहाँ तक आ जाएगी। उसको चेक कर सकते हो इक्वेशन में पुट करके कि तुम्हारी जो वैल्यू आ रही है जो 5 और -2 हमारी यहाँ पे क्या वो सही आई है कि नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको करते हैं, ठीक है। तो चलिए, होप करता हूँ हमारा एग्जाम्पल जो समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन, एक्सरसाइज जो भी है उसमें से हमने क्वेश्चन उठाया है x² - 2x - 8, और दूसरा क्वेश्चन उठाया हमने 4u² + 8u, तीसरा x² - 3। ये आपकी बुक के क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन लिया है सिंपल सा x² जो कि पहले वाले क्वेश्चन के लिए ही है, बट यहाँ पे साइन चेंज है, वहाँ प्लस में थे, यहाँ पे सारे नेगेटिव है।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको कैसे सॉल्व करें? तो सिंपल तरीका मैंने जो आपको बताया वही करना है। सबसे पहले इक्वेशन लिखो, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगाओ, 1 को लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 1 इंटू 8। अब 8 को तुम्हें 2 बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, जो तुम्हें तरीका बताया कर दो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, जैसे ले लिया, कितना आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब तुम्हें इसको 2 बनाना है, तो सिंपल है, कर सकते हो। 4 माइनस 2 2 होता है, पर यहाँ पे हमें क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम, 2 माइनस 4, तो अपना भी हमारे को नेगेटिव में मिल जाएगा। चलो कर दो, सिंपल चीज़ है ना, आसान है, सिंपल और आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है अभी, क्योंकि तुम प्रैक्टिस मोड पे हो तो धीरे धीरे करो, प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा। बट ये नहीं कि एक ही दिन में सीख जाओगे, धीरे 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 टाइम लगेगा, पर सीख जाओगे। तो अब वही चीज़ हमारे बनेगी, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगा दो, लगा दिया ब्रैकेट। अब इसके आगे क्या करना, अब इन यहाँ वाली वैल्यू यहाँ वाली वैल्यू तुम्हें सेम करनी है, तो क्या करोगे, यहाँ पे उसमें क्या कॉमन दिख रहा है, हमें x कॉमन दिख रहा है, तो सर हम x कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। अब ये तो हमारे पास x प्लस 2 आ गया, अब तुम्हें यहाँ पर भी x प्लस 2 बनाना है, तो कैसे करोगे, यहाँ देखो एक चीज़ तुम्हें कॉमन आ रही है कि अगर मैं 4 बाहर निकाल दूँ तो हमें 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 होता है। तो एक चीज़ तो तुम्हें समझ में आएगी, मैं अगर 4 यहाँ बाहर निकाल लूँ तो मुझे 4 का x मिल जाएगा और यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ये तो तुम्हें लिख लिया। अब बट यहाँ पे तुम्हें प्लस का बनाना है ना, यहाँ पे प्लस चाहिए तुम्हें, यहाँ पे भी सेम रहना चाहिए, यहाँ पे भी सेम रहना चाहिए। उसके लिए क्या करना है तुम्हें, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है, अगर मैं माइनस ही कॉमन ले लूँ बाहर, मेरा तो काम बन गया ना, सिंपल है। अब मैं लिख देगा माइनस प्लस माइनस, फिर जो 4 को तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 तो आएगा ही आएगा, पर जो माइनस का माइनस है, जो अगर माइनस इंटू प्लस होता है तो क्या होता है, माइनस होता है, तो वही चीज़ यहाँ हो जाएगी, सिंपल है क्वेश्चन बन गई। और आगे हमारा आंसर x माइनस 4 और x प्लस 2। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आप इसको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये 2 स्टेप को आप सीधे ही कर लोगे, यहाँ पे यही स्टेप पे आ जाओगे डायरेक्ट। पर वो कब होगा, जब आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे। एक स्लोगन है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वही चीज़ तुम्हें अप्लाई करनी है कि प्रैक्टिस जितनी हो सके प्रैक्टिस करो। मैथ्स में सिंपल एक रूल चलता है कि जितनी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चनों की उतनी करो, छोड़ो मत किसी भी क्वेश्चन को कि भाई आसान है मैं नहीं करता, आता है मुझे, नहीं करो उस क्वेश्चन को। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो क्वेश्चन करते हैं ना, हम जब पेपर में उस चीज़ को करने बैठते हैं तो वही क्वेश्चन हमें नहीं आता, एक सभी के साथ होता है। बट वो क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि भाई हाँ ये ईजी है मैं ये करता, छोड़ो। जब पेपर में जाओगे तो अटक जाते हैं, कई बार कैलकुलेशन में अटक जाते हैं, हल्की फुल्की यहाँ पे प्लस, कई बार बच्चे प्लस कर देते हैं यहाँ पे, तो वो भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि आराम से करनी है कोई भी चीज़, जल्दबाजी नहीं, टाइमिंग पर रखनी है, पर आराम से थोड़ा ध्यान रखिए कि क्या कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 2 हमारे पास एक्स वैल्यू आ गई, एक आ गई हमारे पास 4, क्योंकि यहाँ माइनस में तो जब वो 0 के इधर जाएगा तो प्लस का 4 और यहाँ पे माइनस का 2, ये हमारे को मिल गए जीरोस। अब तुम्हें पता ही आगे का स्टेप कि इसको जब मैं इसमें डालूंगा तो इसमें क्या मिल जाना चाहिए, जीरो मिल जाना चाहिए। तो पुट करके देख लो एक बार, अगर मैं पुट करता हूँ 4 को इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे 0 मिलना चाहिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 4 से 8, 8 माइनस 8, सिंपल है, 16 माइनस 8, 8 माइनस 8, 0 इक्वल टू 0। अगला तुम पुट करके देख लो किसको, माइनस 2 को, कितना जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 4 प्लस 4 माइनस 8, प्रूव हो गया कि जो मैंने आंसर निकाले हैं 4 और माइनस 2, ये जो है मेरे सही जीरोस निकले हैं, और सिंपल है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो पहले वाला था वो अगर आपको समझ में आया तो ध्यान से अगर तुमने कराओ तो वो इजी है। अब इसके बाद थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले इस इजी क्वेश्चन की लास्ट में हमें डिजिट दे रखा था, बट यहाँ पे क्या हुआ है, अब हमें वो डिजिट नहीं दे रखी है, हमें सिर्फ क्या दे रखा है 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब बोला इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके सिखाओ, तो वो भी हम कर देंगे जी। करने में सिंपल है, तुम्हारे को दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए तुम्हारे कि 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब देखो यहाँ पे ये भी है
ये भी है, बट हमारे पास यहाँ के डिजिट है ही नहीं ना, यहाँ पे पता ही नहीं कि प्लस में कि माइनस में है, यहाँ पे हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पे जीरो रख दो, तुम जीरो रख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, जीरो रख दिया मैंने यहाँ पे सर जी, ठीक है, हमने इसको पॉजिटिव मान लिया जी। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि पहली जो डिजिट होगी इसको लास्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे किससे, जीरो से, तो कितना आएगा, ऑब्वियसली बात है जीरो ही आएगा। सर ये तो आप नहीं बोलते, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो ये जीरो आ जाए तो अब हम क्या करें, अब हम 8 कैसे लाएं, अब हम 8 कैसे लाएं, यहाँ तो हम जीरो का एल्सियम भी नहीं ले सकते, जीरो का एल्सियम लेंगे तो जीरो ही आएगा, तो अब इसको कैसे करें, तो देखो इसको करने का सिंपल सा तरीका है कि अब ये तुम्हें देखना है कि इसको मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है, कि मुझे लास्ट में जीरो भी मिले और मल्टीप्लाई करके मुझे, देखो चीज मैंने क्या बोली थी, अगर मेरा 10 बना था पिछले क्वेश्चन में, तो वो मुझे मल्टीप्लाई करके तो 10 मिले, लास्ट में मुझे मल्टीप्लाई करके तो 10 मिले, बट वो मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मुझे कितना मिलता, वहाँ पे वो क्या था, 7 मिलता। तो सेम चीज यहाँ पे तो करनी है कि मुझे वो चीज मल्टीप्लाई जब मैं करूँ, मल्टीप्लाई जब मैं करूँ यहाँ पे मुझे, तो मुझे वो कितना मिले, बताओ बताओ बताओ, मल्टीप्लाई जब मैं करूँ तो मुझे कितना मिलना चाहिए, मुझे जीरो मिलना चाहिए, और जब मैं उसे ऐड करूँ तो मुझे वो 8 मिलना चाहिए, और चाहिए इसका मुझे प्लस का 8 चाहिए, तो अब उसको करूँगा ऐसे, तुम्हारे दिमाग में करना चल रहा होगा सर इसको कैसे करेंगे, अब कि अगर हम डायरेक्ट 4 + 4 लिख दें तो भी नहीं चलेगा, इसको कैसे करेंगे भाई, तो चलो करते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल है, यहाँ का माइंड बहुत सिंपल, डरना किसी चीज़ से नहीं है, क्योंकि देखो अगर तुम यहाँ पे डर गए तो काम नहीं खराब हो जाएगा सारा का सारा, तो कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ है, दिमाग लगाओ यार, यार दिमाग, डरना नहीं किसी भी चीज़ को, कौन सा आए करके देखो, ट्राई करके देखो। अगर मैं इधर लिख दूँ कि 4 + 4, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा, बट जब मैं उसे मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मुझे कितना मिल जाएगा, ये चीज़ बताओ मुझे, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मुझे कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 16 आएगा, अगर मैं 4 + 4 कर दूँ तो मुझे 8 ही मिल गया, ठीक है, बट जब मैं उसे मल्टीप्लाई करने जाऊँगा तो मुझे तो 16 मिलेगा, जीरो तो मिला ही नहीं सर, यहाँ पे तो कोई चीज़ हुई नहीं, यहाँ पे तो कोई चीज़ हुई नहीं ना, एप्लीकेबल ही नहीं हुई, तो अब इसको करने का तरीका क्या है, देखो तुम 8 ही चाहिए ना यहाँ पे ये तो मैं वेरिएबल ही नहीं पता कितना है, तो तुम इससे भी कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे 4 + 4 करूँ तो भी मुझे 60 मिल रहा है, तो करके देख लो एक बार, यहाँ पे लिखा मैंने 4u + 4u + 0, यहाँ से कितना कॉमन ले लो तुम, यहाँ से कॉमन क्या लेना है तुम्हें, तुम 4u कॉमन ले लो ना, तो कितना आ जाएगा u + 1, यहाँ से तुम्हें कॉमन बनाना है, तो कैसे बनाओगे तुम, यहाँ पे कॉमन कैसे बनाओगे बताओ तो सही, यहाँ से अगर मैं 4u करूँगा तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे मेरा तो क्वेश्चन ये बनेगा ही नहीं यहाँ पे आगे मेरा, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, 4u यहाँ पे तो कॉमन नहीं ले सकते, गलत हो गया भैया जी। होप करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने करा था x² - 2x वाला वो आपको समझ में आ गया होगा, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है 4u² + 8u, तो जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, अब हमें इसको करना है, इसको कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे तो हमें सिर्फ 4u² + 8u दे रखा है, यहाँ पे तो हमें आगे कोई डिजिट नहीं दे रखी, तो इसको करेंगे ऐसे, देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना, 4u² + 8u ये दे रखा है हमें, ठीक है, अब इसको तो 0 के इक्वल, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अब हमें करना क्या है कि अगर मैं यहाँ पे देखो कि एक चीज़ ध्यान में आ रही होगी आपके कि यहाँ पे मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी हम कॉमन लेते हैं जब ऐसी कोई डिजिट हमारे बन जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आ सकता है, 4 और u, अगर मैं 4u को इस इक्वेशन में से कॉमन ले लूँ, यहाँ पे क्या बचेगा, u प्लस कितना बचेगा 2, ठीक है, = 0, अब इस 4 को मैं यहाँ ले जाता हूँ तो कितना बनेगा ये u + 2 = 0/4, तो ये इक्वेशन क्या बन के आएगी हमारे पास, कुछ ऐसी इक्वेशन बन के आएगी, ये आएगी 0, और अब इस u को मैं यहाँ ले जाता हूँ, ये चीज़ करते हैं ना कि भाई u को यहाँ ले जाओ तो कितना हो गया, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, अब ये जो u है हमारे पास u + 2 = 0 जो आया है हमारे पास, इसकी वजह से अब हमारे पास ये इक्वेशन आई है, ठीक है, हमने इतना सॉल्व करा कि भाई सबसे पहली चीज हमने क्या करा कि 4u² + 8u, इसमें से हमने 4u कॉमन निकाल लिया,
फिर उसके बाद हम 4 को 0 के पास ले गए, ठीक है। तो जब किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियस बात है 0 ही आता है। तो हमारे पास अब बचा क्या, u ब्रैकेट में u+2, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चला हमारे को कि सो द zeros of this equation is कितने, एक तो 0 होगा, दूसरी चीज माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 भी होगा। अब इसको रख के देख लो, तो हमारे पास जीरोस क्या क्या है हमारे पास इसके, u और -2। तो चेक करने के लिए चेक करो, यहाँ पे हम हर बार चेक करते हैं, तो चेक करते हैं इसको कि अगर मैं सिंपली 0 पुट करूँ तो 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगी पूरी इक्वेशन। अगर मैं -2 पुट करता हूँ यहाँ पे, पुट -2 4u² + 8u, सिंपल है। अब मैं -2 को जब यहाँ पुट करूँगा तो 4 -2 का स्क्वायर प्लस 8 -2, ठीक है। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 × 4 प्लस, अब यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, माइनस का 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 आ गया। तो यानी कि हमारे जो जीरोस निकले हैं वो एकदम करेक्ट निकले हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स समझ में आया, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं x² - 3 की तरफ। अगर ये समझ में आ गया हो तो इजी है, अभी तक तो इजी चल रहा है। अब करते हैं, हमारे पास कौन सा है x², अब अगला है यहाँ पे सारी बुक के अंदर ही है, x² - 3, इसको भी सिंपल उसी की तरह करना है, x² - 3 = 0। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, ये 0 को डालना है। अब एक चीज ध्यान रखो यहाँ पे, अब हमें ये इक्वेशन दे रखी है, वहाँ पे क्या था हमारे को उसके साथ का एक वेरिएबल हमें क्वेश्चन में दे रखा था, बट यहाँ पे हमें से क्या बोला है कि x² - 3 को तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिट करके दिखाना है, ठीक है जी, कर सकते हैं। तो इस ऐसा क्वेश्चन कभी भी अगर तुम्हारे को दिखे तो उसके लिए एक ट्रिक समझ लो। वो ट्रिक क्या है कि जब भी अगर कोई ऐसी वेरिएबल दिखती है, वो डिजिट दिखती है 3 या 2 हो गया, 5 हो गया, ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये सिर्फ ऑड डिजिट के लिए अवेलेबल होगा, ऑड डिजिट के लिए, इवन डिजिट के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि इवन डिजिट का जब तुम करने जाओगे तो वहाँ पे तुम्हारे को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा उसका, तो वो चीज़ तुम यहाँ नहीं कर पाओगे। तो ऑड डिजिट के लिए करना क्या होगा, यहाँ पे रूट यहाँ पे 3 दे रखा है, ठीक है, तुम्हें 3 ही बनाना है। अगर किसका ऐसा स्क्वायर करूँ कि 3 मिल जाए मुझे, तो एक चीज ध्यान रखना कि √3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 3 मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या लिखना, कैसे होगा √3 × √3। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हमें पता है मल्टीप्लाई करने से पावर ऐड हो जाती है, और रूट की पावर क्या होती है, वो होती है हाफ। रूट की पावर क्या होती है, हाफ होती है। अगर रूट नहीं लिखना तो 3 की पावर हाफ लिख दो, तो वो भी एक तरीके का रूट ही है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x² - √3 का स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है, अगर ऐसे हो गया तो ये कुछ समझ में आ रहा है, ये कुछ ऐसा लग रहा है a² - b²। उसको अगर हम तोड़ देंगे तो हमें फॉर्मूला पता है कि a² - b² का क्या होता है, a + b और a - b। ये तो डायरेक्ट हमें एक वैसे ही क्वेश्चन मिल गई, तो कुछ नहीं है, सिंपल है, कुछ नहीं है, इसको ऐसे तोड़ दो कि x + √3 और x - √3। यहाँ से हमारे 2 वेरिएबल मिल गए, कौन कौन से 2 वेरिएबल, नहीं हमें हमारे जीरोस मिल गए, कौन से 2, एक तो माइनस का √3, एक प्लस का √3। अब इस चीज को इस इक्वेशन में पुट करके देख लो, सिंपल चीज है। अगर -3 को यहाँ पुट करोगे तो वो प्लस का हो जाएगा, प्लस से कट जाएगा, प्लस का करोगे तो ये ऑलरेडी माइनस का है तो डायरेक्ट कट जाएगा। तो ये भी एक तरीके का क्वेश्चन है। सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन एक तुम्हें दे रखा होगा t² - 15 का, उसको भी सिंपल ऐसे करना है। यहाँ पे x² - 3 का, यहाँ पे t² - 15 दे रखा है, उसको भी करके दिखा देते हैं जी। उसको करने का तरीका कैसे है जी, सिंपल सी चीज़ है, उसको भी क्या करना है, ऐसे करना है, t² - √15 का स्क्वायर कर दो, सिंपल t² - यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हमें करना है इसका a² - b² तुम्हें मिल गया। अब t - √15 और t + √15,
तो तुम्हें दो आंसर मिल गए, एक तो -√15, एक +√15 मिल गया, यहाँ से भी चेक हो गया। तो इन क्वेश्चनों के लिए तो ऐसे करना है। और जो पहले वाला क्वेश्चन हमने कराया था आपको 4u + 8u, उसके लिए वैसी ट्रिक लगेगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको? होप करता हूँ आपको मिडिल टर्म स्प्लिट समझ में आ गया होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर इस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं पॉसिबल अगर हो सका तो मैं उसका जवाब दे दूँगा आपको वहाँ पर। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई मिडिल टर्म स्प्लिट की। तो बाय बाय स्टूडेंट्स।